आईपीएल 2025 के 43वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही। पहली ही गेंद पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने युवा बल्लेबाज शेख रशीद को अपना शिकार बना लिया। रशीद खाता भी नहीं खोल पाए और पवेलियन लौट गए, जिससे चेन्नई को शुरुआती झटका लगा। इस अप्रत्याशित विकेट के बाद क्रीज पर बाएं हाथ के बल्लेबाज सैम करन उतरे। उनका साथ देने के लिए दूसरे छोर पर आयुष म्हात्रे मौजूद थे। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पारी की पहली ही गेंद पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने युवा और प्रतिभाशाली सलामी बल्लेबाज शेख रशीद को अपना शिकार बना लिया। रशीद, जो टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे, खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। इस अप्रत्याशित और शुरुआती विकेट के नुकसान ने चेन्नई के खेमे में निराशा का माहौल पैदा कर दिया और हैदराबाद के गेंदबाजों को तुरंत ही मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई। सैम करन का संक्षिप्त प्रयास और दूसरा विकेट, शेख रशीद के जल्दी आउट होने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज सैम करन क्रीज पर उतरे। उनसे उम्मीद थी कि वह शुरुआती झटके को संभालेंगे और आयुष म्हात्रे के साथ मिलकर एक स्थिर साझेदारी बनाएंगे। करन ने कुछ गेंदों तक संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन वह भी हैदराबाद के तेज गेंदबाजों के दबाव में ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। पारी के तीसरे ओवर में तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने करन को आउट कर दिया। करन सिर्फ 9 रन ही बना सके, जिसमें कुछ संघर्षपूर्ण शॉट शामिल थे। उनके विकेट के गिरने से चेन्नई को दूसरा बड़ा झटका लगा और टीम का स्कोर शुरुआती ओवरों में ही काफी कम हो गया। आयुष म्हात्रे की आशाजनक पारी का अंत सैम करन के आउट होने के बाद अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। दूसरे छोर पर आयुष म्हात्रे मौजूद थे, जिन्होंने शुरुआती झटकों के बावजूद कुछ सकारात्मक इरादे दिखाए थे। जडेजा और म्हात्रे ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। म्हात्रे ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए और तेजी से रन बटोरे, जिससे टीम पर से शुरुआती दबाव कुछ हद तक कम हुआ। उन्होंने कुछ चौके और एक शानदार छक्का भी लगाया, जिससे लग रहा था कि वह एक महत्वपूर्ण पारी खेल सकते हैं। हालांकि उनकी यह आशाजनक पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। 8वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने म्हात्रे को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। म्हात्रे ने 19 गेंदों में 30 रन बनाए, जो टीम के लिए उस समय तक की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी थी। उनके आउट होने से चेन्नई को तीसरा झटका लगा और क्रीज पर युवा बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस आए। जडेजा और ब्रेविस के बीच संघर्षपूर्ण साझेदारी आयुष म्हात्रे के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा को युवा डेवॉल्ट ब्रेविस का साथ मिला। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी निभाने की कोशिश की। हैदराबाद के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा, जिससे रन बनाना आसान नहीं था। जडेजा और ब्रेविस ने संभल कर खेलते हुए 21 गेंदों में 26 रन जोड़े। यह साझेदारी धीमी जरूर थी, लेकिन इसने टीम को और विकेट गिरने से बचाया और स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 9 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन था। इस साझेदारी से लग रहा था कि चेन्नई की पारी अब स्थिर हो रही है, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने जल्द ही इस साझेदारी को तोड़ दिया। 10वें ओवर में स्पिन गेंदबाज कामिंदु मेंडिस ने रविंद्र जडेजा को बोल्ड कर दिया। जडेजा ने 21 रन बनाए और उनके आउट होने से चेन्नई को एक और बड़ा झटका लगा। जडेजा एक अनुभवी बल्लेबाज थे और उनसे एक लंबी और महत्वपूर्ण पारी की उम्मीद थी, लेकिन मेंडिस की फिरकी ने उन्हें चकमा दे दिया। जडेजा के विकेट के गिरने से चेन्नई का मध्यक्रम दबाव में आ गया और क्रीज पर आक्रामक बल्लेबाज शिवम दुबे आए। शिवम दुबे की संक्षिप्त पारी और 5वां विकेट शिवम दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनसे उम्मीद थी कि वह आते ही तेजी से रन बनाएंगे और पारी को गति देंगे। हालांकि वह भी हैदराबाद के गेंदबाजों के दबाव में ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। 12वें ओवर में तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने उन्हें अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। दुबे सिर्फ 12 रन ही बना सके, जिसमें एक छक्का शामिल था। उनके विकेट के गिरने से चेन्नई को 5वां झटका लगा और टीम गहरे संकट में घिर गई। डेवॉल्ट ब्रेविस की शानदार पदार्पण पारी एक तरफ विकेटों का पतन जारी था, वहीं दूसरी तरफ युवा बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया।
अपने पहले आईपीएल मैच में खेल रहे इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने दबाव को झेला और समझदारी से खेलते हुए रन बनाए। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और टीम के स्कोर को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की। ब्रेविस ने 25 गेंदों में 42 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे। उन्होंने दिखाया कि उनमें प्रतिभा और क्षमता है और वह भविष्य में चेन्नई के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। हालांकि 16वें ओवर में हर्षल पटेल ने उन्हें कामिंदु मेंडिस के हाथों कैच आउट करा दिया, जिससे उनकी शानदार पारी का अंत हुआ और चेन्नई को छठा झटका लगा। दीपक हुड्डा और महेंद्र सिंह धोनी का संघर्ष डेवॉल्ड ब्रेविस के आउट होने के बाद अनुभवी ऑलराउंडर दीपक हुड्डा क्रीज पर आए। उनसे उम्मीद थी कि वह पारी को संभालेंगे और कुछ महत्वपूर्ण रन जोड़ेंगे, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। 17वें ओवर में तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने उन्हें अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। हुड्डा सिर्फ कुछ ही रन बना सके। अब क्रीज पर चेन्नई के सबसे अनुभवी और करिश्माई बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी आए। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। धोनी अपने शांत स्वभाव और दबाव में रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यह उनके करियर का 400वां टी20 मैच भी था, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इस महत्वपूर्ण मुकाबले में धोनी भी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। 18वें ओवर में हर्षल पटेल ने उन्हें अपना चौथा शिकार बनाया। धोनी 10 गेंदों में सिर्फ 6 रन ही बना सके और उनके विकेट के गिरने से चेन्नई की मुश्किलें और बढ़ गईं। अंतिम विकेट और ऑल आउट महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने के बाद युवा गेंदबाज अंशुल कंबोज क्रीज पर आए। दूसरे छोर पर खलील अहमद मौजूद थे। इन दोनों ने मिलकर कुछ रन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। 19वें ओवर में अंशुल कंबोज रन आउट हो गए। उन्होंने 2 रन बनाए। इसके बाद 20वें ओवर में स्पिन गेंदबाज नूर अहमद भी आउट हो गए। वह भी 2 रन ही बना सके। खलील अहमद 1 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी। यह 2019 के बाद पहला मौका था जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने घरेलू मैदान चेपॉक में ऑल आउट हुई। यह दर्शाता है कि हैदराबाद के गेंदबाजों ने कितना शानदार प्रदर्शन किया और चेन्नई के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी इस मैच में पूरी तरह से लड़खड़ा गई। शुरुआती झटकों ने टीम को बैकफुट पर धकेल दिया और मध्य क्रम भी हैदराबाद के गेंदबाजों के दबाव में बिखर गया। डेवॉल्ड ब्रेविस की शानदार पारी को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज ने लंबी और महत्वपूर्ण पारी नहीं खेली। साझेदारियों की कमी और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेटों का पतन चेन्नई की पारी की मुख्य कमजोरी रही। हैदराबाद के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। मोहम्मद शमी ने पहली गेंद पर विकेट लेकर दबाव बनाया, जबकि हर्षल पटेल ने 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके और चेन्नई के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। पैट कमिंस और जयदेव उनादकट ने भी 2-2 विकेट लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्पिन गेंदबाजों ने भी मध्य के ओवरों में दबाव बनाए रखा। कुल मिलाकर चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी इस मैच में निराशाजनक रही और हैदराबाद के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के आगे टिक नहीं पाई। टीम को अपनी बल्लेबाजी, रणनीति और साझेदारी बनाने की क्षमता पर गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि आने वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। डेवॉल्ड ब्रेविस की पारी निश्चित रूप से टीम के लिए एक सकारात्मक पहलू रही, लेकिन उन्हें अन्य बल्लेबाजों से भी समर्थन की आवश्यकता होगी। चेन्नई सुपर किंग्स की तरह सनराइजर्स हैदराबाद की पारी की शुरुआत भी बेहद खराब रही। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद को पहली ही गेंद पर झटका लगा। तेज गेंदबाज खलील अहमद ने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को आयुष म्हात्रे के हाथों कैच आउट करा दिया। अभिषेक शर्मा, जो टीम को एक तेज और सकारात्मक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी लेकर उतरे थे, खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक का शिकार हो गए। लगातार 2 पारियों में पहली गेंद पर विकेट का गिरना इस मैच की एक अप्रत्याशित विशेषता रही। इस शुरुआती विकेट ने
चेन्नई के गेंदबाजों को तुरंत ही आत्मविश्वास प्रदान किया और हैदराबाद पर दबाव बना दिया। ईशान किशन और ट्रेविस हेड की साझेदारी का प्रयास अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर उतरे। उनका साथ देने के लिए दूसरे छोर पर आक्रामक ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड मौजूद थे। इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि वे शुरुआती झटके को संभालें और एक स्थिर साझेदारी बनाकर टीम को लक्ष्य की ओर ले जाएं। ईशान किशन ने संभल कर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, जबकि ट्रेविस हेड अपने स्वाभाविक आक्रामक अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं। दोनों ने मिलकर कुछ देर तक चेन्नई के गेंदबाजों का सामना किया और स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ट्रेविस हेड का विकेट और दूसरा झटका। हालांकि ट्रेविस हेड की आक्रामक बल्लेबाजी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। पारी के तीसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। हेड सिर्फ 19 रन ही बना सके, जिसमें कुछ तेज तर्रार शॉट शामिल थे। उनके विकेट के गिरने से हैदराबाद को दूसरा झटका लगा और टीम पर दबाव और बढ़ गया। अब क्रीज पर अनुभवी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन उतरे, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हेनरिक क्लासेन से उम्मीद थी कि वह आते ही तेजी से रन बनाएंगे और टीम पर से दबाव कम करेंगे। हालांकि वह भी चेन्नई के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। कुछ ही गेंदों का सामना करने के बाद क्लासेन 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनके विकेट के गिरने से हैदराबाद को तीसरा बड़ा झटका लगा और टीम मुश्किल में फंस गई। अब क्रीज पर युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा आए, जिन पर टीम को संकट से उबारने की जिम्मेदारी थी। ईशान किशन की महत्वपूर्ण पारी और चौथा विकेट, एक तरफ विकेटों का पतन जारी था, वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन ने समझदारी और धैर्य का परिचय देते हुए एक महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने शुरुआती झटकों के बावजूद क्रीज पर टिके रहे और रन बनाते रहे। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए और टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाने की कोशिश की। ईशान किशन ने 44 रन बनाए, जो हैदराबाद की पारी की सबसे बड़ी व्यक्तिगत स्कोर थी। उन्होंने अनिकेत वर्मा के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई और टीम को स्थिरता प्रदान की। हालांकि जब वह अर्धशतक के करीब थे, स्पिन गेंदबाज नूर अहमद ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। ईशान किशन के आउट होने से हैदराबाद को चौथा झटका लगा, लेकिन उन्होंने टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अनिकेत वर्मा का विकेट और दबाव ईशान किशन के आउट होने के बाद अनिकेत वर्मा पर जिम्मेदारी और बढ़ गई। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए और 19 रन बनाए, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और आउट हो गए। उनके विकेट के गिरने से मैच में एक बार फिर रोमांच आ गया और चेन्नई के गेंदबाजों को वापसी की उम्मीद जगी। अब क्रीज पर कामिंदु मेंडिस और हर्षल पटेल मौजूद थे। हर्षल पटेल की संयमित पारी और जीत हर्षल पटेल, जिन्होंने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया था, बल्लेबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने संयम और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और कामिंदु मेंडिस के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य की ओर ले गए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर समझदारी से रन जोड़े और चेन्नई के गेंदबाजों को कोई और मौका नहीं दिया। अंततः हर्षल पटेल और कामिंदु मेंडिस ने मिलकर टीम को जीत दिला दी। हर्षल पटेल ने नाबाद रहते हुए महत्वपूर्ण रन बनाए और अपनी टीम को एक यादगार जीत दिलाई। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी पारी शुरुआती झटके के बावजूद शानदार रही। टीम ने विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और दृढ़ता दिखाई। ईशान किशन की महत्वपूर्ण पारी ने टीम को स्थिरता प्रदान की, जबकि हर्षल पटेल ने बल्लेबाजी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि बीच के ओवरों में कुछ विकेट गिरे, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों ने दबाव को झेला और लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। चेन्नई के गेंदबाजों ने शुरुआती विकेट लेकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे हैदराबाद के मध्यक्रम को ज्यादा देर तक बांधे रखने में नाकाम रहे। खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने शुरुआती सफलता दिलाई, जबकि नूर अहमद ने भी एक महत्वपूर्ण विकेट लिया। हालांकि वे हैदराबाद के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाने में सफल नहीं हो सके। कुल मिलाकर सनराइजर्स हैदराबाद ने एक शानदार टीम प्रयास से चेन्नई सुपर किंग्स को उनके घर में हराया। यह जीत न केवल उनके लिए 2 महत्वपूर्ण अंक लेकर आई, बल्कि चेपॉक में उनकी पहली जीत भी थी, जो उनके आत्मविश्वास को काफी बढ़ावा देगी। यह मैच दिखाता है कि T20 क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम ही अंततः जीत हासिल करती है। हैदराबाद ने इस मैच में यही करके दिखाया।
सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पहली ही गेंद पर विकेट लेकर चेन्नई पर दबाव बना दिया। हर्षल पटेल हैदराबाद के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उन्होंने सैम करन, शिवम दुबे, डेवॉल्ड ब्रेविस और महेंद्र सिंह धोनी जैसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट किया और चेन्नई की पारी को लड़खड़ा दिया। पहली गेंद पर विकेट। मोहम्मद शमी द्वारा शेख रशीद का पहली ही गेंद पर विकेट लेना चेन्नई के लिए एक बड़ा झटका था और इसने हैदराबाद को शुरुआती मोमेंटम दिया। हर्षल पटेल की गेंदबाजी। हर्षल पटेल का 4 विकेट हॉल हैदराबाद के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेकर चेन्नई की पारी को कभी भी जमने नहीं दिया।